कैसे हैं आप सभी। मैं अवनीश जैन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बच्चों नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में हमने जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे हम इसी क्रम को आगे रखते हुए आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे इसमें हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम 2, 4, 8, 16 और 32। बच्चों आपके सिलेबस में जहां तक अभी तक पेपर में पूछा गया है तो 2 और 4 और 8 का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2, 4, 8 ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो नवोदय का पेपर हुआ था उसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, और जिन बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल याद थे उन्होंने आसानी से कर लिया था। ठीक है, और जिनको याद नहीं थे उन्हें डिवाइड करके करना पड़ा था। तो सबसे पहले समझ लीजिए 2 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 2 के विभाज्यता का नियम बच्चों ये होता है कि जिस भी संख्या के इकाई का स्थान, इंग्लिश में वंस प्लेस, ठीक है, जिस भी नंबर के वंस प्लेस पे या इकाई के स्थान पे 0 हो, क्या बच्चों 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ठीक है, 8 हो, वो सभी नंबर 2 से डिवाइड होंगे। तो बच्चों समझ में आया आपको, जिन भी नंबर्स के लास्ट में इकाई के अंक पे क्या हो बच्चे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चे अपन। एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे 8, 7, 5, 3, 2, 7, 6 ये ले लिया हमने बच्चे। तो हमको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 6 है, और डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा क्या था कि उसके इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, तो हमें पता चल गया कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नियम है 4 से विभाज्यता का नियम। प्यारे बच्चों, 4 से विभाज्यता के नियम को समझने के लिए हमें देखना होगा कि जो भी नंबर दिया गया है, सपोज दैट नंबर दिया गया है क्या 2, 4, 7, 3, 2, 8 ये नंबर दिया गया है। तो जब भी हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो बच्चे हम देखेंगे कि जब भी 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो अंतिम दो अंक या लास्ट 2 डिजिट 4 से पूर्णतः डिवाइड होने चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि 28 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, 7 बार हो गया, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 4 से विभाज्यता का नियम का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए बच्चे। यदि अंतिम 2 अंक जो है वो पूर्णतः 4 से डिवाइड है तो नंबर भी पूरा 4 से विभाज्य होगा। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बात करते हैं बच्चों अपन 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम यह है कि दिए गए नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए, तो वो नंबर भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगा दोस्तों। जैसे हम नंबर ले लेते हैं जैसे 8, 4, 2, 7, ठीक है, 4, 0, 8 ये नंबर ले लिया मित्रों ने। इस नंबर को हम 8 से लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे क्या ये 8 से डिवाइड है। तो 408 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे पूर्णतः विभाजित है, तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक पेपर में कभी कभी डायरेक्ट नियम पूछ ले जाते हैं, ठीक है, कभी कभी इनके यूज से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। समझिए जैसे मान लो आपको अभी आएगा कि क्या पूरा नंबर दिया गया है, जैसे कि ये क्वेश्चन अभी आपको करवाएंगे जब, तो उसमें दिए रहेंगे कि ये पूरे नंबर क्या 8 से डिवाइड है कि 10 से डिवाइड है कि इस नंबर से, जैसे दे दिया कि अगर ये 85 से डिवाइड है चेक करो, तो पहले हम चेक करेंगे इसमें 85 में 5 भी आता है, ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 पर डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे। तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं बच्चों। नवोदय का पेपर देखो बहुत ईजी होता है बच्चों, ठीक है, हम उसको अगर माइंड से करें तो बहुत आसान है। बस दिक्कत उसमें रहती है कट ऑफ
हाई जाता है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है बच्चे, हर कोई नवोदय में जाना चाहता है। ठीक है, अभी जो लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया सीबीएसई आईसीएसई का, तो सबसे बढ़िया रिजल्ट रहा नवोदय का। और अभी आईआईटी वगैरह के आते हैं तो उनमें नवोदय का अच्छी परफॉर्मेंस देता है कि नवोदय के स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट निकलते हैं वहां पे। ठीक है, नीट जेई वगैरह एग्जाम होते हैं, तो बच्चे नवोदय जाना हर किसी का ड्रीम टाइप होता है, कि ड्रीम होता है कि हाँ नवोदय जाए, हर बच्चा चाहता है। इसलिए नवोदय का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है बच्चों। तो आपको मेहनत पूरी करनी होगी, सिलेक्शन लेना है तो आपको दम से मेहनत करनी होगी दोस्तों। ठीक है, अब 16 का विभाज्यता का नियम। तो 16 का विभाज्यता वैसे आज तक आपके पेपर में पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देते हैं कि लास्ट 4 डिजिट यदि 16 से पूर्णतः विभाज्य है तो वो नंबर भी पूरा 16 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब 32 से विभाज्यता का नियम की बात कर ले तो यदि अंतिम 5 डिजिट, किसी नंबर के अंतिम 5 डिजिट 32 से डिवाइड है तो वो नंबर ही पूर्णतः 32 से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, अब बच्चों पर चलते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। प्यारे बच्चों, 3 की विभाज्यता का नियम होता है यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो नंबर भी 3 से विभाज्य होगा। यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो नंबर भी 3 से विभाज्य होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने लिया 5 2 7 2 8 2 1, ये नंबर ले लिया। अब हम इसको चेक करना है कि क्या ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो चेक करने के लिए लगाएंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो क्या कहता है दोस्तों कि सभी अंकों का योग 5 2 7 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड 2 1 3 1 कट गया, 7 2 9 1 कट गया, और 5 2 7 8 15 1 कट जाएंगे, यानी पूरे डिवाइड हैं। ठीक है, या फिर 2 5 और 2 4 9 हो गया ना, ये कट गया, 8 और 1 9 7 2 9, यानी 0 कितना समझना चाहा है, लेकिन ये कितना हो जाएगा 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हम 3 3 का पेयर बना लेंगे। जैसे हमारे 9 बन गया, 6 बन गया, वहां काट लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं 1 2 एग्जाम्पल से और समझेंगे बच्चों। जैसे हम कहें ए नंबर है, हमें चेक करना है क्या ये 3 से विभाजित है कि नहीं। तो हम पूरे नंबर को 3 से भाग नहीं देंगे दोस्तों, हम चेक करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल अभी पे क्या बताया है कि द सम ऑफ ऑल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। यदि सभी नंबरों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो नंबर भी 3 से विभाज्य होगा। 6 तो 3 से हो ही जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 तो 9 हो जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाएगा। अब बचा 7, तो 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, अब एक दूसरा डिजिट लेके देखते हैं, रैंडमली कोई डिजिट ले लेते हैं। एक डिजिट ले लिया अपन ने, अब इसको चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, यानी ये नंबर पूरा 3 से विभाजित होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। अब 5 का विभाज्यता का नियम। हेलो फ्रेंड्स, अब 5 की विभाज्यता का नियम देखते हैं अपन। 5 की विभाज्यता का नियम है कि यदि इकाई का अंक 0 क्या हो मित्रों, 0 हो या 5 हो। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो नंबर पूर्णतः 5 से विभाजित होगा। जैसे नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 7 2 9 0, लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, और 5, बस लास्ट डिजिट देखना है। इतना बड़ा नंबर था, हमने चेक किया 5 इकाई का अंक है तो ये नंबर पूरा 5 से विभाजित होगा। यदि नंबर ये हो जाता
ए भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि हमें इकाई का अंक चेक करना है। ठीक है, यानी कि 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो पूरे नंबर क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 का विभाज्यता का नियम, यदि 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है स्टूडेंट्स, 6 का विभाज्यता का नियम है यदि संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित है, किसके से, 2 से और 3 से यदि पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 6 से ही पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब 6 का हो गया। अब 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम, यदि संख्या के अंकों का योग 9 है या 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जिस प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम था, सेम 9 का विभाज्यता का नियम भी चलता है। यदि पूरी संख्या यदि पूरी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और 10 के विभाज्यता का नियम है, यदि कोई संख्या 2 से और 5 से विभाजित है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी या फिर उसके इकाई के अंक पे 0 होना चाहिए। ठीक है, या उसके अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो या फिर 0 से इकाई के अंक पे 0 हो। ठीक है, अब 11 का विभाज्यता का नियम है मित्रों, क्या है, 11 का विभाज्यता का नियम, सम अंकों का योग। यदि नंबर दिया गया है, जैसे मान लो दिया 5 7 9 8 4 3, तो इसके सम अंक, जैसे पहला, तीसरा, इसका योग 5 9 14 4 18 और 7 9 3 ठीक है, इनके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर, जो सम नंबर पढ़ रहे हैं 5, फिर तीसरे नंबर पे 7 9 फिर 4, तो इनका योग और जो विषम स्थान पे उनका योग करके अंतर निकालो। यदि क्या है, 11 से विभाजित हो या फिर 0 आ जाए तो वो नंबर पूरा 11 से विभाजित होगा। यानी कि सम स्थानों का अंतर योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल्स हो तो पूरा नंबर 11 से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएंगे विभाज्यता के नियम।